अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे नीरा मैडम और मंगल कालिंद्रा का झगड़ा हो गया। एक दिन राजा साहब और हमारी गाड़ी का टक्कर हो जाता, इतना रफ्तार में आए, बोले कि नहीं राजा साहब को तो शून्यकाल डालने नहीं देंगे, इनसे पहले हम जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं कह रहे, 12 बजे रात को आते हैं शून्यकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से वोट पहनते हैं, जिस जनता के टैक्स से पहनते से वोट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते अफसर। जो ईमानदार है उनको यहाँ से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मेरा सवाल बजट बनाने की प्रक्रिया पर है। जब विभागों ने 13,400 करोड़ रुपए का मांग किया है तो फिर मात्र 7,721 करोड़ का बजट क्यों लाया गया? सबसे बड़ी बात, 8 महीना बीत जाने के बाद भी मात्र 42% राशि खर्च हो पाया है, तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता है क्यों? और कहीं ऐसा सच तो नहीं कि सरकार का खजाना खाली है? और यदि सरकार का खजाना खाली है तो सरकार राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों अरबों का राजस्व हानि हो रहा है। किसी जमीन की कीमत यदि 1 करोड़ होता है तो कागज में दिखाया जाता है 25 लाख। सरकार को राजस्व मिलता है 25 लाख पर और काला धन का इस्तेमाल होता है 75 लाख पर। महोदय, अगर मेरी बात पर आपको संदेह है तो किसी भी इस राज्य में अगर किसी भी बड़ा भूखंड, एकड़ों का भूखंड अगर उसका खरीद बिक्री हुआ है तो आप उसकी एसीबी के माध्यम से जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चोरी साफ नजर आया है। अध्यक्ष महोदय, कई आईएएस अधिकारी जेल की यात्रा कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोयलांचल से आता हूं और ईडी, जांच एजेंसी और तमाम न्यूज चैनल्स रिपोर्ट की मानी तो प्रत्येक दिन झारखंड राज्य में 1000 अवैध गाड़ियों का निकासी होता है। यदि एक कोयले की गाड़ी में 50 टन कोयला मान ले और 1 टन का मूल्य अगर 5,000 रुपए मान लें तो 25 करोड़ रुपए एक दिन का होता है। अगर 365 से गुना करते हैं तो 9,125 करोड़ रुपए होता है। अध्यक्ष महोदय, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए, जो कि आपके अनुपूरक बजट से ज्यादा होता है। यानी कोयलांचल से इतनी अवैध मात्रा में कोयला का कारोबार हो रहा है, अगर उस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो आपका एक अनुपूरक बजट के बराबर वो राशि होती है, वो राजस्व आपको फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की बात करें तो वो तो सरेआम है, सब अपनी आंखों से देखते हैं। 1-2 अधिकारी ईमानदार होंगे तो भाई उनको जोहार होगा। बाकी अगर कोई भी बालू ट्रैक्टर, विशेषकर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है तो हमें लगता है एक बालू गाड़ी 3-4 थाना क्षेत्रों से पार होता है और कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। अतः सरकार को, मैं मानता हूं कि सरकार का खजाना खाली है, तो खाली है तो इस प्रकार अगर लूट की छूट होगी, जो सरकार के खजाना में आना चाहिए था वो थाना प्रभारी के जेब में जाएगा, पदाधिकारियों की जेब में जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग छात्रों से कलेक्शन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब इसको भी झूठ मत कहिएगा, अखबार में दिया था कि जैक ने 35% 10th और इंटर का शुल्क बढ़ाया। मैट्रिक का शुल्क था 980, शुल्क कर दिया गया 1180। इंटर का शुल्क था 1100, शुल्क कर दिया गया 1400। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो शुल्क पुराना था अविलंब शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों को। आज राज्य सरकार और केंद्र पक्ष वाले यानी विपक्ष वाले एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इस दोषारोपण के बीच इस राज्य का भविष्य क्यों उलझेगा? अध्यक्ष महोदय, आज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इसका निराकरण होना चाहिए। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया, आज जो 3,500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह अभी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाहे मान्य सदस्य सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसमें संक्षिप्त करिए आप। चलिए ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य से हम 2 मंत्रियों के बीच में आते हैं
32 और 34 दोनों साथ बैठे हैं, हमेशा यूं ही साथ बैठे, हमारी शुभकामनाएं। एक ही कुर्सी में बैठे हैं और दोनों के बीच हम आते हैं 33। एक बार भी मंत्री महोदय मेरे विधानसभा में गए नहीं। क्यों नहीं गए? योजना ही नहीं है। इनका दोष नहीं है। मेरे विधानसभा में कोई नई योजना, किसी के विधानसभा में मंत्री पद का कार्य क्या है? सिर्फ अपना विधानसभा नहीं होता है, कम से कम साल भर हो चुका है, एक विधानसभा तो इनको विजिट करना चाहिए था, अपने पड़ोस के जिले को तो विजिट करना चाहिए था। तो ये तो सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, आलिम फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा संचालित होती है, किंतु वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा कि विभाग सवालों का उत्तर नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे नीरा मैडम और मंगल कालिंद्रा का झगड़ा हो गया। एक दिन राजा साहब और हमारी गाड़ी का टक्कर हो जाता, इतना रफ्तार में आए, बोले कि राजा साहब को तो शून्यकाल डालने नहीं देंगे, इनसे पहले हम जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं कह रहे। 12 बजे रात को आते हैं शून्यकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से वोट पहनते हैं, जिस जनता के टैक्स से पहनते से वोट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते अफसर। जो ईमानदार है उनको यहाँ से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए अध्यक्ष महोदय। 12 बजे रात को हम लोग सवाल डालते हैं। चलिए मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अंतिम में कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। समीर कुमार महंती, चलिए आपका समय समाप्त। समीर कुमार महंती। वित्त मंत्री द्वारा 1,045,400 करोड़ का 25-26 का बजट का प्रस्ताव सरकार द्वारा रखा गया है और अभी आज ही हम सरकार के मंत्री द्वारा देखें कि जितने भी आरओ का बोलिए बोलिए निर्मल जी बोलिए। नया थोड़ा सा, लेकिन हमको लगता है कि आप लोग इतना लड़ाई झगड़ा में टाइम पार कर दिए कि हमको लगता है कि जो प्रस्ताव सरकार के पक्ष के लोग को रखना चाहिए कि कहाँ से काम हो रहा है कहाँ से नहीं। तो हमको लगता है कि शहरों शहरी में दोनों के तरफ से तो हम अपना जहाँ तक हम लोग भी माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी और सुदेश महतो जी के साथ थोड़ा थोड़ा घूमे कभी कभी, तो थोड़ा थोड़ा सीखे हैं। और आरओ के मंत्री क्या कि 2 जगह मेरा घर पड़ता है, बड़का गांव और मांडू में भी, और दोनों जगह का रोड बहुत मुश्किल से निकाले थे। 9 महीना 8 महीना में एक जगह का 9 करोड़ का कुछ काम था और हम अध्यक्ष महोदय से भी जाके मिले थे कि रोड का क्या होगा। तो देखें कि अब 2 दिन में रोड का टेंडर कैंसिल हो गया, फाइनल भी नहीं हुआ। और अपना गांव का जहां से हम चुनाव जीते हैं, जो गांव में हम रहते हैं, वहां के रोड के लेके हम लोग कई बार आरओ जो जिला में बैठक होता है वहां पे डीसी से लेकर जितना विभाग के लोग रहते थे उन लोग को बोले कब रोड हम लोग का बनेगा। और जब मुख्यमंत्री जी का रोड जब बन रहा था तो सभी लोग बोल रहा था कि अपना अपना विधायक अपना अपना गांव में कम से कम बनना चाहिए, लेकिन अपना अपना गांव का भी रोड नहीं बना पा रहे। तो हम लोग को लगता है बजट जो पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री जी या मंत्री जी लोग कैसे बजट पेश कर रहे हैं कि गांव का रोड भी नहीं बना पा रहे हैं। तो हमको लगता है कि सदन जो चल रहा है पहले वैसे वैसे चिन्हित गांव के जो वर्षों से, और अभी हम प्रश्न में भी सवाल किए थे सरकार से, आपका 24 किलोमीटर का रोड एक नया मोड़ कुजू होते हुए 2 जिला पड़ता है, उसको 1985 में रोड बना है, उसके बाद रोड नहीं बना है। उस रोड का सरकार 200 करोड़ सीसीएल पैसा देने के लिए तैयार है, 24 करोड़ रुपया पुल के लिए दामोदर नदी में 24 करोड़ रुपया अलग से देने के लिए तैयार है। आरसीडी के लोग के पास हम गए हैं, आरसीडी के लोग पैसा लेने के लिए बनाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद भी पथ निर्माण के और कई जो हम लोग बिशुनगढ़ बगोदर रोड जोड़ते हैं बनासों से, वहां पे भी 24 किलोमीटर का रोड है। हमको लगता है कि वर्षों से नहीं बना है। उस रोड को ऐसा रोड को प्रस्ताव में लाना चाहिए। और अभी
बोल रहे थे कि 10,000 हम लोग अभी शिक्षा नौकरी दिए हैं। अभी यहाँ पे 2,000 झारखंड व्यवसाय परीक्षण शिक्षा संघ के लोग धरना में बैठे हुए हैं और सुनील कुमार श्रीवास्तव जी मुख्यमंत्री के सचिव जो ऑर्डर भी दिए कि लोग का पेमेंट होना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि आपका 2017-18 से लिखित रूप से है आपका उन लोग का पेमेंट एक तरह से बोलते हैं कि रोजगार दिए हैं और सरकार केंद्र का सरकार का पैसा भी आ चुका है, लेकिन पेमेंट वो लोग ने अभी भी धरना में बैठे हुए प्रभात तारा ग्राउंड में सर 2 मिनट हम लोग नया है और हम लोग से ज्यादा दूसरा कोई भी समय से ज्यादा 2 मिनट 1 मिनट और समय लेंगे ज्यादा नहीं। और सरकार को काम पे ज्यादा अगर बजट प्रस्ताव आता है तो काम पे ज्यादा कितना पुल बनना, पहले 30 किलोमीटर रोड मिलता था हर विधायक को, 1 किलोमीटर भी रोड नहीं मिल रहा। पुल का अनुशंसा 20 करोड़ का होता था, 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद छात्रवृत्ति में बच्चा लोग रोड में है। आज ही हजारीबाग में आंसू के द्वारा हजार लोग रोड में आपका डीसी कार्यालय घेरने का काम किया है। विकलांगों का पेंशन बाकी है। आपका जो विधायक मद का जो सभी को 5-5 लाख करोड़ रुपया मिलता है, उसको भी पैसा खर्च करने में हम लोग वहां पे रामगढ़ जिला में 3 विधायक है, ममता देवी जी हैं, मैं रोशन जी हैं, वहां के मतलब खर्चा करने के लिए भी अफसर लोग अपना मनमानी कर रहा है। उसके बाद भी आप लोग सीसीएल में अभी कल ही एक और आधा सेकेंड माननीय कैबिनेट मंत्री लोग कैबिनेट में पास किए कि घर मौजूदा जमीन का राजस्व आपका एनटीपीसी और अंडानी को देने का आप लोग काम किए हैं, जबकि वो जमीन आप सरकार का राजस्व बढ़े उससे हम लोग को कोई अच्छा है। और अभी सीसीएल का कोल का भी पैसा बढ़ाया गया है। कोल अभी जितना स्टॉक है कोल का बिक्री में हो रहा है। कोल हम रोज खदान जाते हैं, रोज सुबह हम खदान जाते हैं। अगर क्षेत्र में रहते हैं तो मजदूर के बीच में रोज हम खदान जाते हैं। कोयला बिक्री नहीं हो रहा और कोयला के दाम पे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए सरकार से है कि बजट ऐसा तैयार करे कि क्षेत्र में काम लोगों